नमस्कार। देखिए, कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, उसकी जान होती है एक सॉलिड इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में। तो आज हम इसी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन की पूरी लाइफ साइकिल को समझने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडस्ट्री में होता है। तो चलिए, शुरू करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम 6 अलग-अलग हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहले एक क्विक ओवरव्यू लेंगे और फिर कॉन्सेप्ट से लेकर कंस्ट्रक्शन तक हर फेज की गहराई में उतरेंगे। तो यह है हमारा आज का रोड मैप। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 1 में चलिए इस पूरी प्रक्रिया पर एक हाई लेवल व्यू लेते हैं। देखते हैं कि ये शुरू से आखिर तक दिखती कैसी है। ये जो आप देख रहे हैं फिगर 1, ये डिज़ाइन लाइफ साइकिल का पूरा फ्लो दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि हर स्टेज अपने पिछले स्टेज पर ही खड़ा होता है। कॉन्सेप्ट से शुरू होता है और कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन तक जाता है। अब ये जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये पक्का करता है कि बड़े-बड़े फैसले पहले लिए जाएं, ताकि बाद में जो महंगे बदलाव होते हैं ना, उनसे बचा जा सके। चलिए, अब गोता लगाते हैं पहले और सबसे ज़रूरी पड़ाव में, सेक्शन 2, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन फेज। यहीं से समझ लीजिए हर प्रोजेक्ट की नींव रखी जाती है। अब जरा फिगर 2 पर नजर डालिए। इसमें कॉन्सेप्ट फेज के 3 मेन हिस्से हैं। इनपुट्स, यानी हमें शुरुआत में क्या क्या जानकारी चाहिए। फिर आती हैं डिजाइन एक्टिविटीज, मतलब हम करेंगे क्या। और आखिर में है डिलीवरेबल्स, यानी इस फेज के अंत में हमें मिलेगा क्या। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट्स की। फिगर 2 हमें साफ साफ दिखाता है कि हमें क्लाइंट की ज़रूरतें और उनका बजट चाहिए। आर्किटेक्ट का शुरुआती स्केच, साइट की पूरी जानकारी और प्रोजेक्ट को पूरा करने का मेथड क्या होगा, मतलब आसान भाषा में कहें तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें बताते हैं कि बनाना क्या है, पैसे कितने हैं और बनाना कहाँ है। पूरा प्रोजेक्ट इन्हीं पर खड़ा होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखने वाली है। इस स्टेज पर हम कोई बहुत डिटेल्ड इंजीनियरिंग में नहीं घुसते। हमारा मेन मकसद बस ये पता लगाना होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली हो भी सकता है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट की ज़रूरतों को ठीक से समझते हैं, बिजली कंपनियों से संपर्क साधते हैं, पूरी बिल्डिंग के लोड का एक रफ आइडिया लगाते हैं और हाँ, हेल्थ और सेफ्टी से जुड़े जो भी रिस्क हैं उनको भी परखते हैं। तो फिर इस फेज का फाइनल आउटपुट क्या है? देखिए, कोई डिटेल्ड ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन नहीं बनती यहाँ का जो मेन डिलीवरेबल है वो है एक कॉन्सेप्ट सर्विसेज ब्रीफ। ये एक तरह की रिपोर्ट होती है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस और आइडियाज होते हैं, और यही रिपोर्ट अगले फेज के लिए इनपुट का काम करती है। तो अब जब कॉन्सेप्ट फाइनल हो गया है, हम अगले चरण में आ जाते हैं। ये है प्रिलिमिनरी डिजाइन फेज, जहां हम उन आइडियाज को एक इंजीनियरिंग शेप देना शुरू कर देते हैं। फिगर 3 हमें दिखाता है कि इस फेज में होता क्या है। यहां हम उस अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट को लेते हैं और उसमें इंजीनियरिंग डिटेल्स डालना शुरू करते हैं, जैसे बड़े बड़े प्लांट्स के लिए जगह कौन सी होगी, केबल और पाइप्स के रास्ते कहां से निकलेंगे, मतलब सर्विस रूट्स की प्लानिंग। ये सब यहीं शुरू होता है। अब इस फेज को शुरू करने के लिए जो सबसे जरूरी इनपुट है, वो है क्लाइंट से कॉन्सेप्ट डिजाइन का अप्रूवल। जब तक वो नहीं मिलता, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसके साथ साथ अपडेटेड फायर सेफ्टी रिपोर्ट और पावर कंपनी की क्या ज़रूरतें हैं, ये भी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हमारा डिज़ाइन हर नियम का पालन करे। इस फेज के आखिर में हमें क्या मिलता है? इसके डिलीवरेबल्स में शामिल हैं अनसाइज्ड सिंगल लाइन डायग्राम्स और आउटलाइन स्पेसिफिकेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिस्टम का एक स्केच तो बना लेते हैं, पर अभी ये फाइनल नहीं करते कि कौन सा पर्टिकुलर इक्विपमेंट लगेगा। साथ ही प्लांट रूम्स और राइजेस को दिखाने वाले लेआउट्स भी तैयार हो जाते। ठीक है, तो अब हमारा बेसिक इंजीनियरिंग का ढांचा तैयार है। अब चलते हैं डेवलप्ड डिजाइन फेज पर। ये वो स्टेज है जहां डिजाइन को और ज्यादा रिफाइन किया जाता है और दूसरी टीमों जैसे आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है। फिगर 4 इस फेज की पूरी कहानी बताता है। यहां हमारा गोल होता है कि कम से कम इतने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए जाएं जिससे प्रोजेक्ट में जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उनका स्कोप एकदम क्लियर हो जाए। इसमें बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की साइजिंग और दूसरी टीमों के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन शामिल होता है। असली कैलकुलेशन का काम यहीं से शुरू होता है। हम फॉल्ट लेवल की गणना करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये पक्का हो सके कि इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट की हालत में सेफ रहेंगे। ये हम अब इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अब काफ़ी हद तक डिफाइन हो चुका है। इसके अलावा लाइटिंग कैलकुलेशन और मेन सबमेन केबल्स की साइजिंग भी इसी फेज में हो जाती है। इस स्टेज के डिलीवरेबल्स बहुत ही क्रिटिकल हैं, जैसे कि साइज्ड सिंगल लाइन डायग्राम, जिसमें अब केबल्स और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के साइज भी मेंशन होते हैं। ये एक बिल्कुल साफ और कोऑर्डिनेटेड डिज़ाइन होता है जो अगले फेज यानी डिटेल डिज़ाइन की बुनियाद बनता है।
और हाँ, बिजली विभाग को अप्रूवल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं वो भी यहीं तैयार होते हैं। अब हम डिज़ाइन के फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है डिटेल्ड डिज़ाइन फेज। यहाँ पर अब तक जो भी डिज़ाइन बना है उसे कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी डॉक्यूमेंट्स के एक पूरे सेट में बदला जाता है। फिगर 5 हमें दिखाता है कि ये काम कैसे किया जाता है। इस फेज का एक ही मकसद है, एक ऐसा डिज़ाइन पैकेज तैयार करना जो इतना डिटेल्ड हो कि कंस्ट्रक्शन टीम को हर एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की पूरी जानकारी मिल जाए। इसमें इक्विपमेंट की फाइनल साइजिंग से लेकर हर एक सर्किट की डिटेलिंग तक सब कुछ शामिल होता है। यहाँ पर हम अपनी आखिरी इंजीनियरिंग चेक्स को पूरा करते हैं, जैसे कि हर सब सर्किट के लिए केबल का सही साइज तय करना और ब्रेकर डिस्क्रिमिनेशन को चेक करना। ये चेक पक्का करता है कि अगर कोई फॉल्ट हो तो सिर्फ सबसे पास वाला ब्रेकर ही ट्रिप हो, ताकि बाकी बिल्डिंग की पावर सप्लाई पर कोई असर ना पड़े। इससे सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद बनता है। और इस फेज के आखिर में हमारे हाथ में क्या होता है? एक पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन रेडी पैकेज। इसमें स्विचिंग और सर्किटिंग की पूरी डिटेल वाले लेआउट्स होते हैं, फाइनल ब्रेकर और केबल साइज के साथ डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल होते हैं और हर इक्विपमेंट की डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ये एक कंप्लीट डिजाइन है। तो इंजीनियर का डिजाइन तो तैयार हो गया, लेकिन काम यहां खत्म नहीं होता। अब हम आते हैं आखिरी फेज पर, जो है कंस्ट्रक्शन डिजाइन फेज। यहां हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर इस डिटेल डिजाइन को असल में बनाने लायक ड्राइंग्स में कैसे बदलता है। फिगर 6 इसी पूरे वर्क फ्लो को दिखाता है। देखिए, ये फेज आमतौर पर इलेक्ट्रिकल सब कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होता है। वो इंजीनियर के डिजाइन को बेस बनाकर शॉप ड्राइंग्स बनाते हैं। ये वो फाइनल ड्राइंग्स हैं जिनके आधार पर साइट पर असल काम होता है। अब कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारियों में क्या क्या आता है? बड़े स्केल पर डिटेल शॉप ड्राइंग्स बनाना, सभी सर्विसेज जैसे प्लम्बिंग, HVAC और स्ट्रक्चर के साथ फाइनल कोऑर्डिनेशन करना, और साइट की असली ज़रूरतों के हिसाब से इक्विपमेंट को चुनना। छोटी छोटी डिटेल्स जैसे केबल ट्रे के रास्ते क्या होंगे और भूकंप से बचाव के क्या उपाय होंगे, ये सब भी यहीं फाइनल किया जाता है। तो ये थी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन की पूरी कहानी, एक आइडिया से लेकर कंस्ट्रक्शन तक। आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, इस तरह एक एक चरण का सख्ती से पालन करना किसी भी प्रोजेक्ट के बजट, टाइमलाइन और सबसे ज़रूरी सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को कैसे कम करता है? ये सवाल ही इस पूरी प्रक्रिया की अहमियत को समझने की कुंजी है।